इसके भाग्य में क्या है देवर्षि, आप तो सर्व ज्ञाता हो, बताइए। तो देखिए राजा शेष निधि क्या कहने लगे, समय का अभाव। इसके बाद सिद्धि विनायक हरिभजन मंडल नीमिया का शो कार्यक्रम होना है। सभी सदस्य जहाँ भी हो सब इकट्ठे हो जाएं। सिद्धि विनायक हरिभजन मंडल नीमिया तैयार है। कहाँ है नारद जी? कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी? ओ कहाँ हो नारद जी मेरी कन्या का? नारद जी मेरी कन्या का देख के हमको बता देना। नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी ने देखा इतनी सुंदर कन्या, मन में विचार किया, मोहित हो गए। ये कन्या तो केवल मेरे लिए ही, यदि ये मुझे वरण कर ले तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। वैराग्य भूल गए। देखिए क्या हुआ। परम स्नेही हमारे कमलेश भाई नीमिया मंडल के बहुत सुंदर बहुत अच्छे गायक, आपकी ओर से 101 रुपए और ये मुझे फूलों का हार प्रदान हुआ। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। तो नारद जी ने देखिए क्या कहा। भी पति बनेगा उसे संसार में कोई जीत नहीं सकता। और देखिए क्या कहा, हो हर्षित मुनि बन के आना रे, हो हर्षित मुनि बन के आना रे, हो हर्षित मुनि बन के आना रे, सारा भेद छुपा लेना। नारद जी भाग्य फल बताकर तत्काल चले कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये कन्या मेरे गले में ही वरमाला डाले। भगवान विष्णु की याद की, भगवान तत्काल प्रकट हुए। कहा है प्रभु मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन जीने की लालसा जगी है, तो मुझे हरि सा रूप प्रदान कीजिए। देखिए क्या कहने लगे।
जिसे देख मेरा मन भटका, जिसे देख मेरा मन भटका, मन चाहे गृहस्थी है। इसलिए ऐसी कोई युक्ति करो जिसमें मेरा भला हो जाए। आपका हरी सा रूप मुझे प्रदान कीजिए। देखिए क्या कहा, जिसे देख मेरा मन भटका, ओ मन चाहे गृहस्थी है। कहा ओ मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की, एक अर्जी है हरि सेवक की, एक अर्जी है हरि सेवक की, एक अर्जी है हरि सेवक की, एक अर्जी है। गोलू भाई दुर्बे पांडा झिरी आपकी ओर से 501 रुपए का मुझे कहा है, तो मैंने बोल दिया। क्या कहना है? वो जिसमें हो जैसा मेरा भला, कर दो दयालु युक्ति वही। ये दास निवेदन करता, एक आस ये मर्जी है। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, हरि सा रूप मांगा, आज नारद जी को बंदर बना दिया। और देखिए नारद जी बड़े फूल कर, हरि यानी विष्णु, हरि यानी बानर, तो बंदर सा मुख लेकर आज स्वयंवर में पहुंचे। वहां भगवान भोलेनाथ के 2 गण पहले से ही रूप बदल कर बैठे थे। नारद जी को देखकर ठिठोली करने लगे कि इनसे सुंदर सारी सभा में कोई नहीं है, वरमाला इनके गले में राजकुमारी डालने वाली। देखिए क्या कहा, सिद्धि विनायक मंडल नीमिया पूरी तैयारी के साथ 100 प्रोग्राम हेतु मंच के समीप आ जाए। क्या हुआ क्या? और देखिए नारद जी को कहने लगे कि तुमसे सुंदर सारी सभा में कोई नहीं है। नारद जी बड़े फूलने लगे कि वरमाला मेरे ही गले में डलेगी। तब देखिए राजकुमारी वरमाला लेकर आई, लेकिन नारद जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। और वहीं पर भगवान विष्णु रूप बदल कर बैठे हुए थे, वरमाला उनके गले में डाल दी। नारद जी घबरा गए, इधर उधर देखने लगे, तो गणों ने क्या कहा, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा अरे चेहरा, अरे चेहरा क्या ताकते हो, चेहरा क्या ताकते हो,
दर्पण में जाकर देखो ना, 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 दर्पण में जाकर देखो ना। और तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा। अरे राज क्या है वो खुल जाएगा। चेहरा चेहरा क्या ताकते हो, दर्पण में जाकर देखो ना, 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 वो दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। नारद जी ने देखा, जैसे ही अपना मुख दर्पण में देखा तो ये क्या मुझे बंदर बना दिए। आज भगवान विष्णु ने ये मेरे साथ छल किया और दोनों गणों से कहने लगे कि तुम बहुत देर से दानव प्रवृत्ति दिखा रहे हो, बार बार मेरी हंसी उड़ा रहे हो, क्या हुआ। हो नारद जी चकराए चकराए, हो नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए। रूप कैसा है मुझको दिया, क्या हो और मेरी उड़ा करके तुमने हंसी, अच्छा नहीं दोनों ने किया। आज नारद जी दोनों गणों को श्राप देते हैं कि तुमने जो मेरे साथ ठिठोली की है ये दानव प्रवृत्ति है, जाओ तुम अगले जन्म में दोनों दानव हो जाओ। और क्या कहा, वो तपती क्यों भागते हो, ओ चक्कर मजा अब देखो ना, 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 चक्कर मजा अब देखो ना। और देखिए अंतिम धुन, नारद जी वहां से चले और क्या हुआ, आज नारद जी क्रोध में आग बबूला, कहा भगवान विष्णु तुमने मेरे साथ बड़ा छल किया है, तुम्हारी आदत ही छल करने की है, अभी तक तुमको कोई मिला नहीं है, लेकिन अब पाला नारद से पड़ा है। ऐसे में ही भगवान विष्णु राह में मिले तो नारद जी देखिए भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे, क्या कहा, अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। लेकिन अब तुम्हारे सामने नारद है, तुमने कई लोगों के साथ छल किया, आज तुमको उसका अंजाम क्या होगा पता नहीं। क्या कहा, अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, और हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। कहा, और तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस शरीर को रखकर तुमने मेरे साथ छल किया, ये मेरा पहला श्राप है कि तुम्हें वही शरीर तुमको लेकर पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे ठगा है वही स्त्री से एक दिन तुम्हारा बिछोह हो जाएगा, ये मेरा दूसरा श्राप है। और कहा तुम उस स्त्री के विरह में इधर उधर वन वन भटकते फिरोगे
तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। क्या कहा? ठगा मुझे आज मेरे साथ किया है, और मिले तुम्हें तन यही वो श्राप दिया है। तुम हो ऐसे मतलबी, हो तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। छल कपट भरा जो रमेश करोगे, छल कपट भरा जो रमेश करोगे, छल कपट भरा जो रमेश करोगे। हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते